हेलो एवरीवन, दिस इज अलका सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 30 दिन में कैसे आप सीटेट को पास कर सकते हैं, वो भी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो द एग्जाम ऑफ सीटेट इज स्केड्यूल्ड ऑन 20th अगस्त और ये जो एग्ज़ाम है वो आपका वापस से ऑफलाइन मोड में होगा। इसके पहले जो है ऑनलाइन मोड में हुआ करता था, अभी वापस इसको कर दिया गया है ऑफलाइन मोड में। तो ऑफलाइन आपका जो मोड होता है उसमें आपको क्या करना होता है, OMR जो है वो फिल करना होता है, जो कि थोड़ा सा टिपिकल काम है, बट मैं उसके बारे में भी बताऊंगी कि कैसे आप OMR को परफेक्टली और करेक्टली फिल कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। सो 30 डेज स्ट्रैटेजी में आपको क्या क्या चीजें, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स उठाने होंगे, और वो सेलेक्टिव टॉपिक्स जो है वो आपको मिलेंगे कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस एग्जाम का क्या है, भगवान है, उसको आप भगवान मानो और उसकी पूजा भी कर सकते हो। नहीं, मजाक कर रही हूँ, पूजा नहीं कर सकते हो आप। PYQs को भगवान तो मान ही लो, तो आप PYQs को भगवान मानो और वहां से एक एक चीजें जैसे जैसे वहां पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑफलाइन मोड ऑफ पेपर जो भी हुआ है उससे आप क्वेश्चंस निकालो और वहां से प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने से पहले आप वहां से सेलेक्टिव टॉपिक्स निकालो कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपके वहां से टॉपिक्स निकालो और वहां से ही आप क्या करो, टॉपिक्स को नोट करो और उसको पढ़ो। कहीं से भी अगर आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं तो उसको पढ़ो। उसके बाद डेली आप क्या कर दो कि 30 डेज आपके बाकी हैं, तो डेली क्या कर दो कि आप PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एक एक PYQ करोगे तो जाके आपका जो है कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा और आपका PYQ भी हो जाएगा। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो कॉन्सेप्ट आपका कैसे बनेगा, जब आप सेलेक्टिव टॉपिक्स कर लोगे और PYQs भी आप देख लोगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट दे देते हैं और कंक्लूजन देना होता है, या कई सारे स्टेटमेंट देते हैं, उनमें से आपको चूज करना होता है, पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है। ऐसे टॉपिक्स आपको, ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो वो आपका कॉन्सेप्ट कहाँ से बनेगा, अगर आप सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लेते हो और PYQ सॉल्व कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब कॉन्सेप्ट उठा के और PYQ उठा के आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और डेली आपको एक प्रैक्टिस पेपर लगाना ही है, चाहे तो आप ऑनलाइन लगाओ, आप कुछ आते हैं ऐप आते हैं वहां भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, या तो फिर ऑफलाइन आप क्या करो, कुछ बुक्स ले आओ। बुक्स में आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन से बुक्स हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट कर दूंगी। फिर आप क्या करोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एग्जाम में क्या होता है, लोग इग्नोर करते हैं, सबसे ज्यादा इस एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट है पेडागॉजी। पेडागॉजी को जो इग्नोर करता है वो ये एग्जाम कभी पास नहीं कर पाता है। तो आपको जानना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागॉजी क्या है इस एग्जाम में, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS एंड पेडागॉजी और CDP। तो उनमें क्या होता है, 15-15 मार्क्स की सब्जेक्ट पेडागॉजी आती है। वो सब्जेक्ट पेडागॉजी जो है आपका, जब आप CDP और पेडागॉजी जो है वो पूरा अगर थॉरो रीड करोगे या कहीं से पढ़ोगे, तो आपका जो 15 नंबर का भी आता है पेडागॉजी सारे सब्जेक्ट के, वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा जो अगर ध्यान लगाना है, वो लगाना है आपको पेडागॉजी पे। इन 30 दिनों में आप पेडागॉजी का डेली अगर चाहो तो 30 या 1 घंटे, 30 मिनट या 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ पेडागॉजी पढ़ो। उससे आपका पूरा सीटेट का जो भी आप देखोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं ये देखोगे कि आप पेडागॉजी पढ़ के सारे सब्जेक्ट को टैकल कर पा रहे हो। फिर आती है प्रैक्टिस किसकी, पैसेज की। पैसेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश में आता है आपका, और उसकी प्रैक्टिस को कैसे आप कर सकते हो, फिर आप कर सकते हो PYQ से। कहीं और से नहीं करना है, कहीं भटकना नहीं है, सिर्फ आपको कैसे करना है, पैसेज की प्रैक्टिस PYQ से करनी है, क्योंकि वो ऑथेंटिक पेपर जो है वो बनाया गया है CBSE के द्वारा। तो आप पैसेज की प्रैक्टिस करोगे कहाँ से, PYQ से करोगे। और जब इतनी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, मतलब आप सब्जेक्ट पढ़ लोगे, आप PYQ कर लोगे, आप सारी चीजें कर लोगे, तब आपको 10 दिन जब आपके बचे होंगे तो आपको क्या खरीद के लाना है, OMR की एक बुकलेट जैसी आती है वो लेके आना है। और उसमें क्या करना है, अब आपको जितने भी बचे PYQs हैं उनको OMR पे फिल करना है। मतलब कि अगर आपका पेपर मान लो 2.5 घंटे का है, तो 2.5 घंटे में एक पेपर सॉल्व करोगे, और या तो सेक्शन वाइज या तो पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद OMR उठाओगे, और OMR भी जो है वो
कैसी होनी चाहिए, जो सीटेट वाली OMR होती है, मतलब उसमें 30 सेक्शन अलग होते हैं ना, डिवाइडेड होते हैं, वो वाली MR अगर आप OMR आपको मार्केट से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उस OMR पे आप प्रैक्टिस करोगे और ये 10 डेज की प्रैक्टिस में आप ये देखोगे कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। अगर इतना आप कर लेते हो जितना मैंने बताया है, अगर इतना आप कर लेते हो, PYQ कर लेते हो, डेली आप CDP पढ़ लेते हो, NCERT आप NCERT बेस्ड अगर आपको कहीं नोट्स मिलते हैं EVS के तो EVS कर सकते हो, कुछ थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, EVS अगर कर लेते हो, इतना सारा करने के बाद आपका पेपर कभी रुक ही नहीं सकता है सीटेट का। सीटेट का पेपर आपका एक बार में क्लियर होगा और मैंने भी ये सारी चीज़ें की थी सीटेट के दौरान और मेरा जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हुआ था। और बात करते हैं कि आपको इस पेपर में क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इस पेपर में कि आपको इस पेपर में पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है। मतलब आपका पेपर अगर आपके सामने है तो आपके क्या रहना चाहिए, दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें रहनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो क्वेश्चन पूछा गया है कभी किसी बच्चे को लेके, साइकोलॉजी जो है पूछी गई है या पेडागोजी पूछी गई है, तो क्लासरूम में बच्चा है या बाहर बच्चा है तो उसके लिए हमेशा क्या उसके हित में चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को मार रहे हो, पीट रहे हो, कॉर्पोरल पनिशमेंट दे रहे हो या उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, टीचर को कहीं पे जो है वो टीचर को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तो ऐसा नहीं होता है। टीचर के बारे में नहीं सोचना है, सोचना है किसके बारे में, बच्चे के बारे में सोचना है। और आप उस एग्जाम में अगर बैठे हो, अपीयर हुए हो, तो आपको भी अपने दिमाग में ये लेके चलना है कि आपको पूरे पेपर में एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलनी है, तो आपका पेपर डेफिनेटली क्लियर होगा और ये सारी स्ट्रैटेजी आपको बहुत काम आएगी। तो सेव करो इसको और ज़रूरत हो तो बार बार इस वीडियो को देखो। जब भी आपको डाउट हो तो सिर्फ 30 डेज अगर इसको कर लेते हो तो आपका एग्जाम ज़रूर पास होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।